So good morning, students. How are you people? This is your teacher MD sir, and आज का जो हमारा टॉपिक है, that is basically based on set theory. We are discussing set theory today. आज हमने जो टॉपिक आपको करवाना है वो बड़ा बेसिक है. It's a start of +1. No doubt के पिछले 2-3 टॉपिक्स से आपका स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है, बट अब आपको ये चीज बुक में दिखेगी. इफ यू कैरी एनसीईआरटी, इफ यू कैरी सम अदर बुक, इफ यू कैरी सम रेफरेंस बुक, तो आपको ये बुक में दिखेगा. तो हम अब अपने टॉपिक को परस्यू कर रहे हैं. +1 का वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज सेट थ्योरी. थोड़ा सा इसको मैं रिव्यू करवाता हूं सबसे पहले कि कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या, उसके बाद हम बोर्ड पे चलेंगे. सेट क्या है? एक फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल से शुरू करता हूं. होता क्या है, कई बार आप लोगों ने ये नाम सुना होगा अपने घर में भी, सेट. जैसे मान लीजिए मेरे से कोई कप टूट गया, सही, तो मेरे मम्मा क्या कहते हैं? वो कहते हैं ओ यार तूने सेट खराब कर दिया. तो मैंने अपने मदर के मुंह से ये नाम सुना सबसे पहले, सेट. तो दिमाग में झंझनाहट सी हुई, यार ये क्या चीज है सेट. तब कभी कोई ऐसी चीज जो एक जैसी हो, कॉमन प्रॉपर्टी को परस्यू कर रही हो, तो हम उसे कुछ सेट जैसा कह सकते हैं. मैं पहले आपको थोड़ा ब्रीफ करता हूं एक सिंपल चीज से जो आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास में किया है. अगर आपने नहीं भी किया तब भी आपको क्लियर होगा. मैं कुछ लिखना चाह रहा हूं, ध्यान से देखिएगा. मैं कुछ मान लीजिए ए, मैंने एक नाम ले दिया और मैं लिख रहा हूं 2, 5, 6, 11, 12, 21, 27, 31, 57, 63 एंड सो ऑन. अब ये मैंने एक सीक्वेंस लिखा है. सीक्वेंस ध्यान से समझिएगा, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है. और इसका मैंने नाम लिख दिया ए. इसका मैंने नाम लिख दिया ए. एक सिंबल होता है, मैथमेटिक्स में हम यूज करते हैं, हम प्रीवियसली भी यूज कर चुके हैं. दिस इज कॉल्ड बिलोंग्स टू एंड दिस इज कॉल्ड डज नॉट belongs to. This is called, this symbol denotes belongs to and this is called does not belongs to. अब मेरा एक क्वेश्चन है आप सबसे, चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं. 2, 5, 6, 11, 12, 21, 27, 31, 57, 63, इसके बाद कौन सा नंबर आएगा? इसके बाद ये, ध्यान से देखिएगा, इसके बाद कौन सा नंबर आएगा? तो देयर इज अ क्वेश्चन मार्क. दिमाग लगाइए, सोचिए थोड़ा सा कि इसके बाद कौन सा नंबर आएगा. ये है 2, 5, 6, 11, 12, 21, 27, 31, 57, 63 एंड इसके बाद कौन सा नंबर आएगा? आई गिव यू टाइम. आपने सिर्फ ये बताना है कि 63 के बाद कौन सा नंबर है. बस इतना बताना, ज्यादा नहीं. आप चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि 63 के बाद कौन सा नंबर आएगा. सोचिए. आप सभी को ये क्वेश्चन पूछा गया है, 63 के बाद कौन सा नंबर आएगा. आप अभी तक सोच रहे हैं. ओके, कोई बात नहीं. ऐसा करते हैं कि मैं एक और लिखता हूं, वो शायद आपको हेल्प
करे। मैंने एक और सेट लिखा, सेट नहीं, मैंने एक और एलिमेंट ऐसे सीक्वेंस लिखने जा रहा हूं। ध्यान से देखिए बेटे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड सो ऑन। अब मैंने यहां एक और बॉक्स बना दिया, उसमें क्वेश्चन मार्क और आगे चल रहा है। अब क्या आप बता सकते हैं कि 18 के बाद क्या आएगा? ओह वेरी गुड, रेज्ड हैंड 20। ओह शाबाश, ये क्या हुआ? 20। ये 20 सभी ने लिख दिया, 20 20 20, वेरी गुड। ये बड़ी फास्ट हुआ। ऊपर क्यों सो गए थे? क्या हो गया था? ऊपर क्या हो गया था? वो ऊपर वाले पे बस बस पता लग गया, आप सबको पता है, वेरी गुड, सबको पता है, आई नो दैट। ये आपने फटाफट आंसर दे दिया कि सर 18 के बाद तो 20 आएगा। और यो जो ऊपर था 63 के बाद क्या आएगा, क्योंकि आप ये जज नहीं कर पाए कि ये क्या चीज है, ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो मैं जहां पे क्वेश्चन मार्क डाल दिया। तो इवन दो मैं आपको बताता हूं, आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि यहाँ पे जो नंबर आएगा वो मुझे भी नहीं पता। वो रीजन क्या है? क्योंकि जो ऊपर मैंने सीक्वेंस लिखा है, ये जो सीक्वेंस है, ये वाला सारा सीक्वेंस नॉट फॉलोइंग एनी रूल, ये कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा। ये जो लिखा मैंने, ये जो नंबर्स लिखे हैं, ये कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा। अब आपको याद करवाता हूं, आप लोगों ने 10th क्लास में एपी किया है, ध्यान से समझिएगा। एपी का मतलब है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जो सीक्वेंस, ध्यान से सुनिए, अब ये आपका पिछली क्लास का लिंक अगली क्लास से कर रहा हूं। जो सीक्वेंस, ये पैटर्न, ये नंबर, इसको आप कुछ भी कह सकते हैं, जो कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा, तो उसे सीक्वेंस बोला जाता था, अभी भी बोला जाता है सीक्वेंस। आई रिपीट, सीक्वेंस। और अगर इसको कर्ली ब्रैकेट में रख दिया जाए, इसको कर्ली ब्रैकेट में रख दिया जाए, तो इसे कलेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलेक्शन बोलते हैं। और यही चीज यहां आती है। अगर मैं लिखूं कि ये कोई रूल फॉलो कर रहा है, इट फॉलोज सम रूल। जो सीक्वेंस कोई रूल फॉलो करे उसे प्रोग्रेशन बोलते हैं, उसे प्रोग्रेशन बोलते हैं। आप अपनी इस +1 में कई तरह के प्रोग्रेशन करेंगे। आप एपी करेंगे, आप जीपी करेंगे, एचपी करेंगे, एजीपी करेंगे, सम स्पेशल सीरीज करेंगे। दिस इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। वो हम तब करेंगे जब हम प्रोग्रेशंस को शुरू करेंगे। मेरा कहने का मोटिव क्या है, इस चीज को समझाना क्यों चाह रहा हूं, मैं इतना जोर क्यों लगा रहा हूं? जो पैटर्न, जो नंबर, जो सीक्वेंस कोई रूल फॉलो नहीं करती, उसे सीक्वेंस बोला जाता है। और जब सीक्वेंस को कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया जाए तो वो कलेक्शन बन जाती है। इतना डिफरेंस बस। जब सीक्वेंस आप लोगों ने पिछली क्लासेस में किया हुआ है, उसको जब कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया जाए तो उसे कलेक्शन बोला जाता है। और अगर ये देखिए, ये रूल फॉलो कर रही है, मैंने लिख दिया रूल फॉलो कर रही है, और इसको जब कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया जाए तो ये सेट कहलाता है। क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। इसमें मैं अभी आपको एक चीज और बताऊंगा। अब इस पे जो क्वेश्चन मार्क है, इसको मैं यहां लिखता हूं, इवन वी डोंट नो
हमें खुद नहीं पता कि 63 के बाद क्या आएगा, क्योंकि ये कोई रूल ही नहीं फॉलो कर रही, मैंने तो रैंडमली लिख दिया था। पर यहां मुझे पता है 20 आएगा, बिकॉज ये रूल फॉलो कर रहा है। ये जो सीक्वेंस है रूल फॉलो कर रहा है। जो सीक्वेंस रूल फॉलो करे उसे प्रोग्रेशन बोलते हैं, जो कलेक्शन रूल फॉलो करे उसे सेट बोलते हैं, अभी एक चीज और बताना चाहता हूं इस पे। अब मान लो ये 63 है। अब अगर मैं लिखूं भाई 64 बिलोंग्स टू ए, क्या 64 ए को बिलोंग करता है? तो हमारे पास आएगा डोंट। हमें खुद नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि रूल ही नहीं फॉलो कर रहा। ये 63 के साथ बड़ा साथ वाला नंबर है, हम उसके बारे में भी कन्फर्मली बता नहीं सकते। हो सकता है कर सकता है, हो सकता है नहीं भी करे। क्यों? रूल नहीं है भाई। पर अगर मैं यहां पे लिखता हूं 22 लाख, ये क्या दिस बिलोंग्स टू बी? आप झट से कहोगे सर यस। क्यों? क्योंकि ये इवन नेचुरल नंबर है और ये भी एक इवन नेचुरल नंबर है। तो ये है कनेक्शन और ये है सेट। ये एग्जांपल से समझाना में ज्यादा इजी लगता है। एक और चीज बताते हैं आपको। ये रहा, दिस इज मेड अप ऑफ स्टील। तो आप कहेंगे सर कमाल है, ये स्टील से थोड़ी बना हुआ है, दिस इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक। नहीं, मैं कहूंगा बेटा नो, दिस इज मेड अप ऑफ कार्बन। तो आप कहेंगे नहीं सर नहीं, ये तो प्लास्टिक है, प्लास्टिक का बना हुआ है, आप झूठ बोल रहे हैं। तो इसके बारे में मेरे को पता है, इसके बारे में मेरे को पता है कि दिस इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक। तो इसकी प्रॉपर्टी पता लग गई मेरे को, इसकी प्रॉपर्टी मेरे को पता लगी, जिसके बारे में मेरे को सब कुछ पता है, जो वेल डिफाइंड है वो सेट है। इवन दिस पेन इज ऑल्सो अ सेट। आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं वो भी सेट है। आप अपा ये टेबल, ये बोर्ड है, अब मैं कहूं दिस इज मेड अप ऑफ आयरन, तो दिस इज रॉन्ग। दिस इज नॉट मेड अप ऑफ आयरन, दिस इज मेड अप ऑफ वुड। यस डन, दिस इज मेड अप ऑफ वुड। दिस फैन, दिस एसी, दिस टेबल, दिस मोबाइल, सबके बारे में पता है भाई। ये नहीं कह सकते कि, अगर मैं ये कभी नहीं कह सकता कि दिस इज मेड अप ऑफ सिल्क, तो आप कहेंगे सर कमाल है, दिस इज नॉट मेड अप ऑफ सिल्क। तो दैट मींस कि यू नो द प्रॉपर्टी। तो दिस इज आल्सो प्रॉपर्टी। जिस चीज की प्रॉपर्टी आपको पता है, जिस चीज के कॉमन रूल आपको पता है, जो कोई भी एलिमेंट कोई कॉमन रूल फॉलो कर रहे हैं उन्हें सेट बोला जाता है, और जो रूल फॉलो नहीं करते उन्हें कलेक्शन बोला जाता है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे स्टार्टिंग वाला टॉपिक है कि डिफरेंस बिटवीन कलेक्शन एंड सेट। ये चीज है। तो मैं पहले अभी आपको इसका डेफिनेशन लिखवाऊंगा। मैं ये भी इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूं सो दैट कि वो आपको मिल सके। आगे चलते हैं। अब मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। सेट की डेफिनेशन क्या है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ well defined and different objects. Well defined and different objects. ये well defined and different, दोनों का मतलब क्या है? दोनों चीजों का क्या मतलब है वो समझिएगा। By well defined we mean that we have given a rule by virtue of which we say that whether
a particular element belongs to a set or not. ये वेल डिफाइंड का एक्चुअल में मीनिंग है. बाय वेल डिफाइंड वी मीन दैट वी हैव गिवन अ रूल कि हमें एक ऐसा रूल पता है, हमें एक ऐसी कॉमन प्रॉपर्टी पता है जिसको देख के हम ये कह सकते हैं whether a particular element belongs to the set or not. इसीलिए इससे पिछली जो हमने बोर्ड पे कुछ एग्जांपल्स लिखी थी उसमें 63 या 65 जो भी नंबर था वो बड़ा साथ वाला नंबर था. हम उसके बारे में कंफर्म नहीं थे, पर जो नीचे हमने एग्जांपल दिया था सेट का उसमें मैंने 22 लाख लिख दो, 22 करोड़ लिख दो, 22,000 लिख दो, वो कंफर्म था कि वो बिलोंग करेगा ही करेगा. That actual means that is well defined. And by different we mean that repetition is not allowed in a set. If repetition occurs, we treat it as immaterial. This is very important. Immaterial, and here is different. Different का क्या मतलब है, आप ध्यान से समझिएगा. Different का मतलब है repetition. Different का मतलब है सेट में repetition allowed नहीं है, बिल्कुल नहीं है. पर अगर हो जाती है तो हम उसे इग्नोर करेंगे. क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे हम उसे दोबारा काउंट नहीं करेंगे. ये बात हमें ध्यान में रखनी है बेटे. इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं अभी, ध्यान से देखिएगा. एक चीज आपको क्लियर करनी जरूरी है कि आप लोगों ने जो भी कॉन्सेप्ट करना है उसको एकदम पक्के से करना है, क्योंकि एक बार ही होना है हर कॉन्सेप्ट. बार नो डाउट आप वीडियो देख सकते हैं, बट उसको एक बार अच्छे से समझना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि आगे वो लिंक्ड रहता है. एक एग्जांपल दे रहा हूं. मान लीजिए ए कोई सेट है 1 2 3. ए कोई सेट है 1 2 3. तो जितने इसमें एलिमेंट्स होते हैं उसको इसका कार्डिनल नंबर बोला जाता है. ये हम बाद में भी आपको डिटेल में करवाएंगे. नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसको हम एन ए भी लिखते हैं. ऑर्डर ऑफ सेट ए, इसे हम ओ ए भी लिखते हैं. ज्यादातर एन ए यूज होता है, ओ ए पहले यूज होता था, अब यूज नहीं होता. बट एग्जामिनर्स के दिमाग का कुछ नहीं पता, कभी भी कोई चीज नहीं इंडल्ज कर देते. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट इज एन ए. जितने इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे वो आपने लिख देने हैं, यानी कि 1 2 3. तो ये कितने भाई 3. कर्ली ब्रैकेट में सिंपल हमने सिर्फ काउंट किया, अपन ने और कुछ नहीं किया. ये मैं क्यों बता रहा हूं? डिफरेंट को समझाने के लिए बताया जा रहा है. डिफरेंट को समझाने के लिए. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्हें 3 हो गए. मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं बी 1 1 2 2 3. अब अगर काउंट किए जाएंगे 1 2 3 4 5 नहीं है, ये भी 3 ही है, बिकॉज 1 2 3 बस. रेपिटेशन इज नॉट अलाउड. इममटीरियल काउंट किया जाएगा उसे. ये भी 3 ही है. ई मान लीजिए 1 1 1. नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी कितने हैं? एक ही रहेगा, एक ही रहेगा. डी मान लीजिए 1 1 1 so on up to n टाइम्स. n बार आया है 1, तो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी एक ही रहेगा. ये कंफ्यूज करने के लिए दी जाती हैं चीजें. अगर आपको ये क्लासरूम में नहीं करवाया जाएगा
तो आप एग्जाम में कंफ्यूज होंगे ही होंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्लासरूम में कंफ्यूज जितना मर्जी हो जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम में नहीं होना। तो यहां तक सबको क्लियर है? तो हम आगे चलें। तो अभी हमने कुछ एग्जाम्पल्स, ये मैंने कुछ लिखे हैं, इसमें हमें क्या बताना है पहले ध्यान से समझिएगा। मेरे को मेरी बात पूरी कर दीजिए, जिसको आता है वो आराम से बैठे, जिसको नहीं आता वो आराम से समझे। मेरे को सिर्फ इतना बताना है कि जो ये लिखा गया है क्या ये सेट है या कलेक्शन है, बस। और सेट और कलेक्शन में अंतर क्या है अभी आपको बताया गया है। सेट वेल डिफाइंड है, कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होता, बस इतनी सी बात। तो जो चीज तो वेल डिफाइंड है, जो चीज तो वेल डिफाइंड है वो सेट कहलाएगी, और जो वेल डिफाइंड नहीं है वो कलेक्शन कहलाएगी। अब आता है कि नंबर, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 100। ग्रेटर देन 100 में 99 आएगा? नहीं आएगा। नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 100, 100 आएगा? 100 आएगा? 100 नहीं आएगा। 101 आएगा? बिल्कुल आएगा। 102 आएगा? 103 आएगा? कंफर्म हो गया जी। 1 करोड़ आएगा? बिल्कुल आएगा। 5 करोड़ आएगा? 10 करोड़ आएगा? कंफर्म हो गया। तो इसका मतलब ये क्या चीज बन गई? सेट। क्या बन गया? सेट बन गया। चलो अगले पे चलते हैं। मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन मैथ्स क्लब। अब हमारा क्लब बना हुआ है। अब मैं इसमें कहता हूं मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स जो हैं वो कौन से होंगे। अब मोस्ट इंटेलिजेंट क्या होते हैं? मैं पढ़ूंगा तो मैं इंटेलिजेंट बन जाऊंगा, नहीं पढ़ूंगा तो मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं। तो दिस इज नॉट बेसिकली वेल डिफाइंड। ये फिक्स नहीं है कि मैं ही हमेशा इंटेलिजेंट रहूंगा, और ये भी फिक्स नहीं है कि मैं हमेशा फेल हो जाऊंगा। तो इसका मतलब जो ये चीज है ये क्या रहेगी? कलेक्शन रहेगी। क्या रहेगी? कलेक्शन रहेगी। बुक्स रिटन बाय आर डी शर्मा। और मैं कहता हूँ बुक्स रिटन बाय आर डी शर्मा। आर डी शर्मा एक हमारा ऑथर है, उसने बुक्स लिखी हैं, तो उसने 6, 7, 8, 9, 10 +1 +2 की कुछ 10-20 किताबें लिख दी। अब वो पक्की है ना भाई कि वो उसी ने लिखी हुई, उसमें कोई उल जलूल फालतू की किताब मैं नहीं डाल सकता। तो ये फिक्स हो गया। तो ये क्या बन गया? सेट बन गया। मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस, मैं इसको बड़ा जोर डाल के कह रहा हूं। अब इसका मेरे को आंसर आप में से चाहिए। मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस, वैभव यू गुड, वेरी गुड। मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस कलेक्शन रहेगी। क्यों? अब मान के चलते हैं कि मेरे को फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग माई ओन एग्जाम्पल, वो एक चाय वाली रेडी होती है ना, तो कोने पे मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। आपको नहीं लगती? यार क्या कर सकते हो? नहीं, कुछ नहीं कह सकते ना। तो मेरे को ये फॉर एग्जाम्पल देयर इज वन लेबर इन माय होम, वो आता है, वो इज फ्रॉम बिहार, बड़ा ब्लैक, ऊपर से लेके नीचे तक ब्लैक 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 ब्लैक, मेरे को बड़ा पसंद है। आप हो सकता है आपका ऐसा डर्टी सा है। तो इट डिपेंड अपॉन ह्यूमन टू ह्यूमन, देयर इज अ वेरिएशन कि कौन किसको ब्यूटीफुल लगता है या नहीं लगता। मेरे लिए 10 अलग चीजें ब्यूटीफुल हो सकती हैं, आपके लिए 10 अलग चीजें ब्यूटीफुल हो सकती हैं। तो दिस इज अगेन अ कलेक्शन। रिच स्टूडेंट्स इन क्लास +1। रिच स्टूडेंट्स, रिच अमीर बच्चे, अमीर की डेफिनेशन नहीं बताई गई। इट्स अगेन collection, but rich students of Patiala, the rich people of Patiala having income more than 1 crore, ये पक्की कर दी कि 1 करोड़ से ऊपर की इनकम सेट रहेगा। बिल्कुल ठीक बात है, सेट रहेगा। बेस्ट क्रिकेटर्स इन इंडियन क्रिकेट टीम, कभी धोनी बेस्ट, कभी तेंदुलकर बेस्ट, तो क्या कर सकते हैं? इट्स अ कलेक्शन, इट्स अ कलेक्शन। मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड, मोस्ट डेंजरस, वेरी गुड। मोस्ट डेंजरस भी क्या रहेगा? कलेक्शन रहेगा, क्योंकि डेंजर, अब मेरे को या मैं मान के चलता हूं अमितोज मान बैठा है, अभी इसके पैरों में छिपकली आ जाती है तो ये एकदम से भागेगा, तो इट मे बी मोस्ट डेंजरस फॉर अमितोज आल्सो। प्लीज डोंट माइंड, इट्स जस्ट एन एग्जांपल। तो छिपकली मेरे पास भी आ सकती है। तो दिस इज अगेन अ कलेक्शन।
A group of tall students in class plus one. Tall again हमने define नहीं किया, तो it's again correction. But जब हमने कहा group of students having height 6 feet and more, 6 feet या 6 feet से ऊपर, that is a set. तो ये चीजें हैं, this is a basic thing कि हाँ हमें set and collection में difference कैसे करना है, ये चीज पहले हमें समझनी चाहिए. और लिखते हैं कुछ एग्जांपल्स, क्लियर होगा. vowels in English alphabet. vowels, हाँ जी, vowels in English alphabet कौन कौन से हैं? yes, it's a set, Y-A-E-I-O-U, और कोई नहीं है, it's again a set. और देते हैं odd numbers less than 60. मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा. प्लीज होल्ड ऑन. मैं खुद पूछूंगा वो बताएगा. ग्रुप में भी आंसर मत दो, 2 मिनट. आप बताएंगे. अमनदीप आप बताइए. odd numbers less than 60. odd numbers less than 60. Is this a set or not? अमनदीप. odd numbers less than 60 set है, collection है. Anybody else? yes, it's a set. it's a set. भाई 60 से कम odd numbers नोट कर लो. 60 से ज्यादा वाले इन्वॉल्व नहीं होंगे, 60 से कम वाले इन्वॉल्व होंगे. जिसमें फिक्स हो गया कि 2 नहीं आएगा, इसमें पता लग रहा है मेरे को 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, कुछ कंफर्म है. जो चीज कंफर्म है बेटा वो सेट है. The roots of equation x square minus 4 equal to 0. क्या होगा? x square minus 4 equal to 0 का मतलब yes, x square minus 4 equals to 0, तो x square equals to 4, x equal to plus minus under root 4 plus minus 2. तो ये भी सेट रहेगा. There are bundles of examples like this. तो हमें बेसिकली सेट एंड कलेक्शन में डिफरेंस आना चाहिए. ये चीज सबसे पहले हमें क्लियर है. हाँ जी, यहां तक क्लियर है. एक और चीज करवाता हूं, अभी होल्ड कीजिए. ओके, वेरी गुड. एक चीज और बताई जाएगी अभी. इट्स क्वाइट इजी, सिंपल. बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू के ऊपर है. मान लीजिए ए, आपके पास है 1 2 3 4 5, एक सेट है, और दिस इज जस्ट अ ट्रू फॉल्स. आइदर मैं ये लिख रहा हूं 2 belongs to A, yes or no. 2 belongs to A. 2 is an element. It belongs to A. Yes or no. Yes, 2 belongs to A. 2 does not belongs to A. Yes or no. 2 does not belongs to A. 2 इसको belong नहीं कर रहा. Yes or no. No. It's wrong answer. 3 belongs to A. Sorry. हम लिखते हैं 6 belongs to A. Yes or no. 6 belongs कर रहा है A को, नहीं कर रहा. No. Very good. ये कुछ कंफ्यूजन आएंगी, अभी नहीं आएंगी. जब हम सबसेट और बिलोंग्स टू करेंगे तब स्टूडेंट गॉट कंफ्यूज्ड कि यार ये क्या चीज है. सबसेट और बिलोंग्स टू में फर्क है, वो मैं आपको बताऊंगा. सबसेट टॉपिक जब हमारा आएगा तब बताया जाएगा कि उसमें क्या डिफरेंस रहेगा. यहां तक किसी को डाउट है? ये 7th है, बेस्ट क्रिकेटर्स इन इंडियन क्रिकेट टीम. दिस इज नॉट सेट, दिस इज अ करेक्शन. ये गलत टिक हो गया था, इसको आप करेक्ट कर लेंगे. थैंक यू बेटे. नो प्रॉब्लम सर. सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं. जैसे किसी स्टूडेंट का एक नाम है, 2 नाम है, वैसे ही हम सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 तरीके से. The very first way is rooster or tabular form, and the another one is set builder and rule method. क्या बोलते हैं? set builder और rule method. क्या चीज है ये? पहले हम समझते हैं इसको. ये क्या चीज है? rooster और tabular form क्या चीज है? हम इसको rooster से याद रखेंगे. 2 नाम कई बार कंफ्यूज करते हैं, तो इसको rooster से और इसको हम set builder से या rule method से भी लिख सकते हैं. rule.
ये क्या चीज है? कहते हैं इन दिस फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड इन कर्ली ब्रैकेट्स सेपरेटेड बाय कॉमा। सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आपने कर्ली ब्रैकेट में लिख देना है, सेपरेटेड बाय कॉमा। जी, सबसे पहले हमने इसके कुछ एग्जांपल्स लिए कि मैं कह रहा हूं रूस्टर फॉर्म क्या होती है। रूस्टर फॉर्म होती है कि जब मैंने सेट के एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया, लिस्ट बना के सेपरेटेड बाय कॉमा, बेशक वो फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मैंने लिख दिया, रेपिटेशन नहीं लिखूंगा इसमें, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो मैंने सबसे पहले लिखा 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। डन। ये फॉर्म है रूस्टर की। कौन सी? रूस्टर, AEIOU रूस्टर फॉर्म। 2, 4, 6, 8, 10 रूस्टर फॉर्म, +-2 रूस्टर फॉर्म। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो -2, +2। दिस इज बेटर ऑप्शन। MAPHEICS रूस्टर फॉर्म। ये मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ कर्ली ब्रैकेट में कुछ एलिमेंट्स को लिखा जो कोई रूल फॉलो करते हैं, बस इतना लिखा। सेट बिल्डर रूल मेथड। रूल मतलब नाम से ही पता लग रहा है कि रूल के बारे में बात कर रहे हैं, सेट का ही होगा। जो ये कॉमन एलिमेंट्स, मतलब जो ये एलिमेंट्स जो कॉमन प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं उसको अंग्रेजी भाषा में लिख दो या मैथमेटिकल फॉर्मूले में लिख दो, तो वो जो उसका कॉमन प्रॉपर्टी है वो एक लाइन में हम लिख देंगे, उसको हम रूल मेथड बोलेंगे। कैसे? जैसे मैं इसका नाम लिख रहा हूं, यहाँ पे मैं इनके नाम लिख देता हूं, ABCDE। अब यहाँ पे जो A लिखूंगा, ये देखिए इसी सेट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं रूल मेथड में। ध्यान से देखिएगा, रूल मेथड के जितने आप स्टूडेंट्स हैं उतने आपके तरीके होंगे, जितने आप होंगे उतने आपके तरीके होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये बेटा <6 नहीं है, ये 5 के बाद डैश 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 है, इट गोज ऑन। तो ये नेचुरल नंबर्स का सेट है। क्या है? नेचुरल नंबर्स का। ध्यान से समझो, ध्यान से करो, कोई जल्दी नहीं है, सब्र रखो, पेशेंस रखो, सब समझ आएगा। भागने की कोशिश मत करो। जो स्टूडेंट भागने की कोशिश करता है वो अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाएगा। पहले अपने पैर जमीन पे जमाओ बेटे। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर्स, तो क्या कहा जा रहा है ध्यान से देखिए। मैं लिखूंगा x, इसको लिखने का ढंग है x where this column stands for where x where x is an या x is a natural या I think x is a set of natural नंबर्स। बस बंद कर दिया मैंने इसको, ऐसे भी लिख सकता हूं। और देखो तरीके, x a को ही लिख रहा हूं, x belongs to n। लो जी, फिनिश हो गया। x where x belongs to n, सारे n आ गए, सारे n आ चुके हैं, नेचुरल नंबर है, ध्यान रखिएगा। b को लिखते हैं, ये x यहां क्या है वो सुनिए। x यहां जर्नल एलिमेंट है, ये जितने सारे हैं उन सब को x से हम डिनोट कर रहे हैं। b है AEIOU, x where x is a vowel in English alphabet। लो जी, b भी गया। c देखिए 2, 4, 6, 8, 10 and so on। x where x is an even natural number, even natural number। आप इसको और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। ये देखिए x where x equal to 2n, n belong to natural। ये फॉर्मूला x where x is equal to 2n, n belong to natural। नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं आप याद करो। अब डेफिनेशन कहां से शुरू होते हैं? 1 से शुरू होते हैं। तभी हमारा जो सबसे पहला लेक्चर था उस पे इस चीज पे जोर डाला गया था
कि नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से। नेचुरल नंबर अगर पूछा जाए कौन से होते हैं तो ये नहीं कहना कि जो 1 से शुरू होते हैं, दोनों में डिफरेंस है। ये आप पहला लेक्चर देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। x is equal to 2 and n belong to natural, तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, तो हमने 1 पुट किया तो 2 आएगा, 2 पुट किया तो 4 आएगा, 3 पुट किया तो 6 आएगा, एंड सो ऑन चलता जाएगा। प्लस माइनस 2 क्या करें भाई, इसका प्लस माइनस 2 आ रहा है, प्लस माइनस 2 क्या करें क्या करें क्या करें, प्लस माइनस 2, एनी आइडिया? प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 2, हाँ जी, एनी आइडिया? Any idea? No? X where? ध्यान से देखिएगा, X where? भाई x square minus 4 equal to 0। अभी थोड़ी देर पहले तो किया था, x square minus 4 equal to 0 करेंगे तो x की वैल्यू, x square की वैल्यू 4, x की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 4, दैट इज प्लस माइनस 2। कॉमा डाल के लिखेंगे x बिलोंग टू z। यहाँ ये लिखना जरूरी है, इस चीज पे हमेशा ध्यान दीजिएगा, x बिलोंग्स टू z। अब ये क्वेश्चन पूरा हुआ है। अगर यहाँ पे +2 होता तो वहां x बिलोंग टू नेचुरल लिख देते। अगर यहाँ +2 होता तो आप यहाँ लिखते x वेयर x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब x माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 2 आएगा। सिंपल, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। अगला चलते हैं मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स है, ध्यान रखिएगा। x where x is a letter, इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम all distinct letters of word mathematics। x where x is, या ऐसे लिख सकते हैं the set of, सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो आप, the set of all डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब बड़े कैप्स ऑन हो तो कैप्स ऑन में आंसर देना है, कैप्स ऑफ हो तो कैप्स ऑफ में आंसर देना है। जो अगर ए बड़ा है तो बड़े में, छोटा है तो छोटे में, उस तरीके से हमें काम करना है। जहां तक किसी को डाउट है तो पूछ सकता है बेटे। तो ये एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन हमने लिखा है, जिसमें हमने कहा राइट द फॉलोइंग इन रूस्टर फॉर्म। ओके, नो प्रॉब्लम। राइट द फॉलोइंग इन रूस्टर फॉर्म। ये गिवन है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, वो लिखने हैं बड़े आराम से। समझो है, समझेंगे तो समझ आएगा, नहीं समझेंगे तो नहीं आएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, 4x + 9 < 50 नोट कर दिया। 4x + 9 < 50। मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा एक सिंपल तरीके से। तो मैं क्या करूंगा, 4x < 50 - 9, 4x < 41, x < 41/4, तो x < 10.25 आ गया। तो x जो है 10.25 से कम। अब मैं इसको हिंदी में अनुवाद करता हूं कि भाई 10.25 से कम जितने नेचुरल नंबर हैं वो करली ब्रैकेट में कॉमा कॉमा डाल के लिख के खत्म कर दो, बात खत्म होगी। तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लो जी, खत्म हो गया। ये कौन सी फॉर्म है, सॉल्यूशन सेट बोलेंगे इसे। क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन सेट बोलेंगे। अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि भाई मैंने तो इंटरवल्स में आपको 4 तरीके करवाए हैं, तो इसको चारों तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखाइए, तो आप इसका इंटरवल फॉर्म कैसे बनाएंगे। हम यहीं पे करते हैं इसका, इसी क्वेश्चन का इंटरवल फॉर्म। याद करो, <2 पर नंबर लाइन बनाते हैं पहले, छोड़ो नंबर लाइन बड़ी आसान होती है, उससे सारा क्लियर हो जाता है। ये नंबर लाइन
ये रहा 10.25 माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी लेस है, ये बन गई, ठीक है। और इक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी नहीं है तो ओपन आएगा क्लोज्ड आएगा, गलत उदित्य, दिस इज क्लोज्ड। आपने 1 to 10 लिख दिया है, अभी होल्ड कीजिए, मैं इसको इंटरवल फॉर्म में कह रहा हूं बेटे, आपने 1 to 10 लिखा है, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी बट आप मेरी बात को नहीं पकड़ रहे। मैंने आपको बताया था कि जब नेचुरल नंबर होंगे तो इंटरवल नहीं होगा। आप में से किसी ने ये नहीं कहा कि सर इसको आप इंटरवल फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि आपका सेट लिखेंगे वो नेचुरल नंबर पर्टिकुलर वैल्यूज हैं, अगर नॉन पर्टिकुलर वैल्यूज हैं तब आप इंटरवल में आते हैं, यस और नो। और अगर मैं इंटरवल में आ रहा हूं तो मैं डोमेन चेंज कर देता हूं, मैं डोमेन को चेंज करूंगा, ध्यान से देखिएगा, मैं आप डोमेन चेंज कर रहा हूं, यहां देखो ध्यान से, मैं ये कर रहा हूं x बिलोंग्स टू r, नेचुरल नंबर के लिए तो वो आंसर हो गया। अब मैं x बिलोंग टू r के लिए चेक करता हूं, x बिलोंग टू r के लिए क्या क्या आंसर होंगे। x बिलोंग टू r के लिए नंबर लाइन ये रही, ये रहा ओपन, डन, बात खत्म, पहला आंसर आ गया। दूसरा इंटरवल फॉर्म, इंटरवल फॉर्म x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 10.25, ये लीजिए माइनस इंफिनिटी से लेके 10.25 तक रहेगा, ये इंटरवल है, जो नंबर लाइन बनी वही हमने बनाई है। तीसरा कौन सा था, नंबर लाइन हो गया, इंटरवल फॉर्म हो गया, इनइक्वालिटी फॉर्म ये पड़ी है, एक्स इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी फॉर्म x लेस देन 10.25, यही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, डन। उसके बाद फोर्थ क्या आ रहा है, फोर्थ बताइए, फोर्थ हमारा था इसमें एरो नोटेशन, एरो नोटेशन, ध्यान से, x लेस देन, ये देखिए ये पोर्शन है तो इसका मतलब x अप्रोचेस टू 10.25 नेगेटिव, 10.25 से कम वैल्यू से एक्वायर कर रहा है, एंड कॉमा डाल के x नॉट इक्वल्स टू 10.25, x not equals to 10.25, here 10.25 is supremum and here no infimum। हमने सिर्फ डोमेन बदला है, क्वेश्चन के देखो आंसर तड़ातड़ बदल गए, सिर्फ डोमेन बदलने से आंसर बदलेगा, इतना सा फर्क पड़ा कि यहाँ पे x बिलोंग टू n है और यहाँ हमने x बिलोंग टू r कर दिया है, ध्यान से समझिएगा, अगर x बिलोंग टू n है तो ये आंसर है, x बिलोंग टू r है तो ये आंसर है। अगर x बिलोंग टू w आ जाए, हम इस पे और डोमेन चेंज करते हैं, if x बिलोंग्स टू w आ जाए होल नंबर पे, अब फिर पर्टिकुलर वैल्यूज आएंगी, क्या होगा, सॉल्यूशन सेट क्या रहेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये रहा, if x belongs to w है तो ये आंसर रहेगा। अगर x belongs to z है तो क्या आंसर रहेगा, इसके पीछे और सारे आ जाएंगे, तो जो सोल्यूशन सेट है -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये रहेगा सारा, ये सारा आपको क्लियर होना चाहिए कि हम कैसे कैसे बदलाव कर रहे हैं। if x belong to z प्लस है, z प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव का मतलब होता है ग्रेटर देन 0, तो जो सॉल्यूशन सेट होगा वो फिर 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और अगर हमारे पास z माइनस को बिलोंग कर रहा है, दैट इज लेस देन 0, ये ग्रेटर देन 0 होगा, ये लेस देन 0 होगा, तो लेस देन 0 के लिए जो सॉल्यूशन सेट होगा -2 -1, और इसको मैं बंद कर दूं, 0 से कम के लिए वैल्यूज जितनी होंगी वो ये है। तो जैसे जैसे बेटे
डोमेन चेंज हो रहा है, वैसे वैसे आंसर्स में परिवर्तन आ रहा है। मैं डोमेन को हाईलाइट कर देता हूं। यहां डोमेन R है, यहां डोमेन N है, यहां डोमेन W है, यहां Z है, यहां Z प्लस है, यहां Z माइनस है। जो एक ही क्वेश्चन है बट डिफरेंस कितना रह रहा है आपके सामने है। एनी डाउट टू एनीवन? सेकंड क्वेश्चन पे आ रहा हूं। अब ध्यान से बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ समझिएगा ये क्या चीज है। सबसे पहले मैं आपको यहां पे मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन बता रहा हूं। मॉडुलस फंक्शन ये वन ऑफ द बहुत जबरदस्त है। अभी नहीं, वैभव होल्ड ऑन, पहले मेरे को बेटा खत्म कर लेने दो। मॉडुलस फंक्शन की जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है? बेसिक, अभी हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बिल्कुल बेसिक सा करेंगे, क्योंकि जब फंक्शंस करवाएंगे तो उसमें मॉडुलस फंक्शन एक बड़ा अच्छा टॉपिक है, 2 दिन लगेंगे सॉल्व करने में। मॉड ऑफ एक्स, ये है मॉड ऑफ एक्स। एक्चुअल में ये मॉड के अंदर x माइनस 0, दिस इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। ये प्लस x होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, माइनस x होगा जब x लेस देन 0। क्या चीज है ये पहले समझें। ये y इक्वल टू x आपने एक कर्व बनाई हुई है। याद कीजिए y इक्वल टू x ऐसे बनाते थे। ये आपका y इक्वल टू x है, ये आपका ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। दिस इज अ लाइन y इक्वल टू x एंड दिस इज अ लाइन y इक्वल टू माइनस x। और ये y है, ये y है, और ये y एक बार x आ रहा है। कब आ रहा है? जब ग्रेटर है। तो इसका मतलब ये वाला ग्रेटर वाला लेंगे, ये छोड़ देंगे। और जब नेगेटिव आ रहा है ये कब आ रहा है? जब लेस है। तो लेस ये है, इसको छोड़ देंगे। तो ये हमारे मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बन गया। इसको मैं आपको और इजी तरीके से बताता हूं। तो मॉड ऑफ एक्स की 2 वैल्यूज होती हैं, एक पॉजिटिव एक्स, एक नेगेटिव एक्स। पॉजिटिव एक्स कब होता है? जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। नेगेटिव एक्स कब होता है? जब एक्स लेस देन 0 हो। इसी के साथ और करके मैं और एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 हो गया, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 हो गया, तो उसके इसमें क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, इसकी वैल्यू एक बार होगी प्लस ऑफ एक्स माइनस 1, और एक बार होगी माइनस ऑफ एक्स माइनस 1। प्लस कब होगी? जब इसको इस मॉड के अंदर जो भी है उसको 0 पुट कर दो तो वैल्यू क्या आ रही है? देखो, मॉड के अंदर x माइनस 1 है, उसको जब हम 0 पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी 1। तो 1 पे टूट रही है। इसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए पॉजिटिव है, लेस देन 1 के लिए नेगेटिव है। इसका मतलब इसका ग्राफ 1 पे बनेगा, इसका ग्राफ 1 पे बनेगा। ये देखिए, ये मान लीजिए ये 1 है, तो ये रहा इसका ग्राफ। दिस इज ऑल। मतलब ये हम बाद में डिटेल में करेंगे, अभी सिर्फ आपको डेफिनेशन ध्यान में रखनी है ताकि आपको पता लग जाए कि ये मॉड मैंने तोड़ा क्यों है। मतलब आपका सिर्फ पहला स्टेप ही इंपॉर्टेंट है कि मॉडुलस फंक्शन को खत्म करके जर्नल फंक्शन में एंट्री कैसे करनी है, बस। उसके बाद तो ये बेसिक कैलकुलेशन है, ये किसी के काम की नहीं, ये आपने ऑलरेडी पुरानी क्लासेस में की हुई है। फिर भी मैं एक बार डिटेल में बताऊं। सबसे पहले देखो, मैंने x माइनस 3 को 0 किया, मॉड के अंदर जो भी था, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3। इसका मतलब ये 3 पे टूटेगा। डन। इसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखना बेटे, मॉड ऑफ x माइनस 3, ये प्लस ऑफ x माइनस 3 होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए, माइनस ऑफ x माइनस 3 होगा लेस देन 3 के लिए। तो ये 2 केस बना लिए मैंने, ये 2 केस बन गए हैं। ये पहला केस x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए, ये देखो ये केस है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए इस मॉड की वैल्यू पॉजिटिव होगी, हमने पॉजिटिव ही ली हुई है। डन। तो इसका मतलब ये हो गया, इस केस के लिए मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो इस मॉड ऑफ x माइनस 3 की जगह पे
प्लस x माइनस 3 लिख दूंगा। ये देखो मॉड ऑफ x माइनस 3 की जगह पे प्लस x माइनस 3 लिख दूंगा। इतना सा करना है मेरे को, और मेरे को कुछ नहीं करना, ध्यान रखना। इसको सॉल्व किया, लेस देन 11 आ गया। लेस देन 11 है, ध्यान रखना यहाँ बच्चा गलती क्या करता है। लेस देन 11 है, वो ऊपर क्या देखता है, वो देखता है कि पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन 0। लेस देन 11 में वो क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे ले, और ये भूल जाता है कि भाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3 वाला केस लिया जा रहा है, तो 3 से तो नीचे तू ले ही नहीं सकता, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ही लेगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन 11। यहां पे देखो ध्यान से, मैं इसको मार्क करता हूं, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 ऐसे लिखेंगे, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसको मैं 3 मार्क कर लेता हूं, डन। ये वाली इक्वेशन को मैं 3 मार्क कर रहा हूं। यहां तक समझ आया सबको? लेस देन 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, लेस देन 11 पॉजिटिव इंटीजर। देखो 3 चीजों का ध्यान देना है। पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर दिया जा रहा है, तो 1 भी पॉजिटिव होता है बट नहीं लेंगे, 2 भी पॉजिटिव इंटीजर होता है, नहीं लेंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू 3 वाला केस चल रहा है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 या 3 से बड़ी वाली वैल्यूज ही इसमें ली जाएंगी। यहां तक क्लियर है सबको? आगे उस पे दूसरे केस पे चलते हैं। अब क्या आया, केस 2, लेस देन। ये देखो लेस देन होगा, लेस देन x लेस देन 3, x लेस देन 3 होगा तो इस मॉड की वैल्यू नेगेटिव होगी, बात खत्म हो गई यार। तो क्या करना है, ये मॉड ऑफ x माइनस 3 ये मैंने यहां से उठाया और इसकी जगह पे नेगेटिव ऑफ x माइनस 3 डाल दिया। नेगेटिव ऑफ x माइनस 3 आ गया, ये आ गया x ग्रेटर देन -5, x ग्रेटर देन -5। नंबर 9 बनाए और सिंपल लगेगा। ये है 3, ये लिखिए, और ये है -5। ग्रेटर देन -5 किधर रहेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये देखो। और लेस देन 3 किधर रहेगा, इधर रहेगा। ये कॉमन पोर्शन आ गया। लेस देन 3 इधर रहेगा, ग्रेटर देन -5 उधर रहेगा। कॉमन पोर्शन क्या आ गया, -5 से लेके 3। अब ना तो बेटा इसमें -5 है, नहीं है, और ना इसमें 3 है, तो -5 से बाद वाला चलेगा। -5 से -5 भी नहीं है इसमें, इसमें 3 भी नहीं आ रहा। क्या करेंगे, इसमें -4 से शुरू करेंगे। इसके अंदर अंदर जितने हैं वो सारे ले लो, -4 -3 ये सारे ऑल डन, ये ले लीजिए, ऑल डन है। उसके बाद क्या किया मैंने, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, होल्ड ऑन, इसको मैं मार्क कर देता हूँ 4 और इसको मैं मार्क कर देता हूँ 5। तो मैं यहां लिखता हूं फ्रॉम 4 एंड 5, इसको मैं मार्क कर देता हूं 6। फ्रॉम 3 एंड 6, यहां देखो 3 एंड 6। यहां कुछ गड़बड़ थी, इस क्वेश्चन में गलती थी, मैंने रिएक्टिफाई नहीं की। यहां पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ये ठीक कर लेना आप। यहां पॉजिटिव इंटीजर नहीं है क्योंकि आंसर क्वेश्चन में एरर का थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ इंटीजर है सिर्फ, कोई फर्क नहीं है, हमने इंटीजर वैल्यू वैसे ही ली है, क्योंकि अगर पॉजिटिव होता तो हम ये नेगेटिव वाली वैल्यूज को एंड में छोड़ देते, तो हमारा रिजल्ट सिर्फ ये रहता। अब हमारे पास ये आ गया। अब मैंने क्या किया, मैंने जो यहां से आंसर आया केस 1 से और केस 2 से जो आंसर आया, यानी फ्रॉम 3 एंड 6 सारी एंट्रीज को इकट्ठे, ये मेरा इसका सोल्यूशन हो गया। यहां तक किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है। वेरी गुड, एक बार इसको देखना दोबारा से, क्योंकि यहाँ ये ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे आएंगे इन योर 2 इयर्स। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे जिसमें मॉडुलस फंक्शन आएगा, 2 केसेस बनेंगे, दोनों केसेस को क्यूमुलेट करके करना पड़ेगा। गलती क्या होती है वो बार बार बता रहा हूं, यहाँ पे जब बच्चा पहुंच जाता है तो वो इसको भूल जाता है, इसको नहीं भूलना। यहाँ पे जब बच्चा पहुंच जाता है तो इसको भूल जाता है, इसको नहीं भूलना। इन दोनों को क्लब करके एक आंसर आएगा, इन दोनों को क्लब करके दूसरा आंसर आएगा। जो इन दोनों से आंसर आएगा और जो इन दोनों से आंसर आएगा, वो दोनों को क्लब करके हमारा कंप्लीट आंसर बनेगा। वेरी गुड, सबको क्लियर है? वेरी गुड, ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफी है। आज हमने इतना किया।
रिप्रेजेंटेशन किया और कुछ 2-4 क्वेश्चंस हमने साथ में इंडल्ज किए। कल हम इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। इन केस ऑफ एनी डाउट आप लोग इसको अच्छे से करें। आप इसको कंप्लीट करके मेरे को व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर दैट हम इसको आगे कैरी करेंगे। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन माय नंबर एट 9815802036। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू वेरी मच। टुमारो सेम क्लास सेम टाइमिंग चलेगी। थैंक यू बेटे।